हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। अपनी एक्सरसाइज चल रही थी बेटा 5.1। इसके थोड़े से सम को हमको कम करना पड़ेगा और रिटर्न में आपको मेरे को ज़्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो इसके लेक्चर इस प्रकार से तो 4 से 5 बन जाएंगे। ये वाला लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में इसको कोशिश करूँगा ख़त्म कर दूँ, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर और लगाएंगे, नहीं तो काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे लगेगा आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा हो गए होंगे तो लगाने भी पड़ेंगे। मैं ये नहीं करूँगा अभी जल्दी के करने के चक्कर में आपको समझ ही ना आए तो फिर आप तो पहले वाला ही काम रह जाएगा। सबसे पहले अब करेंगे सेकंड सम। द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिवन रीजन्स। फॉलोइंग नंबर, इन नंबरों का क्यों नहीं परफेक्ट स्क्वायर है, गिवन रीजन देना। निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, कारण बताइए। हिंदी मीडियम वालों, बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में 14th लेक्चर में क्या बताया था, परफेक्ट स्क्वायर में क्या क्या आता है बेटा, 0 1 4 5 6 9। कैसे बेटा वो भी देख लो 1 मिनट में, कुछ नहीं है, इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस क्या आ रहा है बेटा, उस पर ध्यान देना थोड़ा सा। एट्टी वन है बेटा ये, ठीक है। 9 का 81 और 10 का आपको पता ही है, 10 का 100। अब देखो क्या क्या यूनिट प्लेस है, 0 1 0 1 4 5 6 9, वही नीचे है 4 9, ये देखना 6 9 4 1 पहले भी रिपीट हो चुका है। अगर ये लास्ट में आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर लास्ट में 2 3 7 8 आ रहा है तो वो नहीं परफेक्ट स्क्वायर है। गिवन रीजन क्या देना है, मान लीजिए 177 है, 177 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है, बिकॉज वन डिजिट इज 7। कहने का क्या मतलब है, इकाई का अंक 177 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कहने का क्या मतलब हुआ बेटा, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, 177 यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका इकाई का अंक 7 है। बात खत्म होगी बेटा। यदि इकाई का अंक 7 हो या फिर ओड में, ओड कैसे, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 जीरो हो लास्ट में, तो वो क्या हो जाता है बेटा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब नेक्स्ट देखो बेटा, उसके बाद फर्स्ट के बाद क्या लिखा है, सेकंड सम 1058 1058 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बिकॉज वही बात, वंस डिजिट इज 8 है। 2 3 7 8 जहां भी होगा वंस डिजिट कौन सा बेटा, ये वाला वंस। अब ये देखिए, अब इसमें बताइए, मैंने अभी बताया आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं, थोड़ा सा पानी पी लूं। मैंने पहले भी ये लिखा है, थोड़ी सी ब्रेक ले लूं, तब तक ये बताइए क्या लिखूंगा मैं। वही बात बेटा मैंने अभी आपको बोली है। इसमें क्या है, लास्ट में कितनी जीरो है, यही लिख के दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं। 64,000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर because
बिकॉज जीरोज आर ओड, बिकॉज जीरोज आर ओड, बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज लिख लो चाहे बेटा, बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज आर ओड। इसकी जो संख्या है ना वो क्या है, ओड है। ओड क्या है, विषम है। हिंदी मीडियम वाले 64,000 यह पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसमें शून्यों की संख्या क्या है बेटा, विषम है। ओड को क्या बोलते हैं, विषम है। पंजाबी में क्या बोलते हैं बेटा, इवन को पंजाबी में बोलते हैं जिस्त और ओड को बोलते हैं टांक। जदों सिफरा दी संख्या टांक होवे, जदों सिफरा दी संख्या टांक होवे, टांक का मतलब बेटा ओड होवे, ओड का मतलब विषम, एक दिन 5-7 होवे ता ओदो पूर्ण वर्ग नहीं बनता। यही है बेटा। अब 5,000 में भी यही बात लिखनी है, 1,00,000 में भी यही बात लिखनी है। लास्ट में ये क्या है, 3। इसमें क्या बात लिखोगे बेटा, इसमें ये बात लिखेंगे। यह पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसकी इकाई का अंक 7 है। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज वंस डिजिट इज 3। जल्दी तो नहीं करा रहा ना बेटा मैं, इसमें भी वही बात, इसमें भी वही बात, इसमें भी वही बात। क्या बात, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज आर ओड। यह पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि शून्यों की संख्या विषम है। बात खत्म बेटा। विषम और ओड ये क्या हो जाता है बेटा, ये विषम और ओड और टांक क्या है, ये एक ही है बेटा। विषम है जो हिंदी में, ओड है जो इंग्लिश में और पंजाबी में टांक। उसी तरह से उसको विषम बोलते हैं, इसे हिंदी में सम बोलते हैं, सम, इवन और पंजाबी में जिस्त। ये लीजिए बेटा। आपका टॉपिक है जो सेकंड सम है वो खत्म हो गया बेटा। अब थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम में बेटा क्या है देखना एक बार। थर्ड सम थोड़ा सा मीडियम का ये आ जाता भी, आपको हिंदी में भी कराना है, इंग्लिश में भी कराना है और हो सके तो पंजाबी में भी बताना है जितना। आगे देखना बेटा, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों में शून्य की संख्या क्या होगी। अब उल्ट पूछ रहा है, वो करते हैं। हाँ जी बेटा, अब थर्ड सम करते हैं। थर्ड सम देखिए, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर्स। ये अलग है बेटा, ये बीच में ना पढ़ लेना। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग। निम्न संख्याओं के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या है। शून्यों की संख्या बतानी है बेटा। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस number of zeros in the squares of, in the square of 90 का जो हम स्क्वायर करेंगे तो उसके नंबर की जीरो कितनी आएगी बेटा। मैंने आपको इससे पहले एक चैप्टर करवाया था जो लास्ट था 4.4 का। मैंने क्या चीज बताई थी आपको बेटा, हमने किसी का भी स्क्वायर निकालना है। जब मैंने बताया था 10 का 1 है तो कितनी हो जाती है 2, 2 है तो कितनी हो जाती है 4, तो ये डबल हो जाती है। अब 90 का
90 के पीछे नंबर्स ऑफ जीरो इन द स्क्वायर ऑफ 90 इज क्या हो जाएगा? 2 जीरोस। 2 जीरोस हो जाएंगी बेटा, 2 जीरोस। 90 के यहां पर क्या लिखेंगे? हिंदी में क्या लिखेंगे? 90 के वर्ग में शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा मेरे? 2 होगी। क्यों 2 होगी? जब 90 को 90 से गुना करेंगे ना बेटा, नाम 81, 9 9 जा 81 और जीरो कितनी है पीछे? 2। तो हम क्या लिखेंगे? 1 है तो कितनी हो जाएंगी बेटा? 2 हो जाएंगी। ये मतलब नहीं है भी वो संख्या 3 अंकों की है तो जीरो कितनी है? 1 तो कितनी हो जाएगी? 2। उसने वही पूछा है। 120 में फिर कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी बेटा? नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ 120 इज इक्वल टू 2 जीरोस। 120 के वर्ग में 2 जीरो हो जाएंगी। इसमें कितनी है बेटा? 3। तो 3 की कितनी हो जाएगी? 6। 8000 के वर्ग में शून्यों की संख्या 6 होगी। क्यों होगी बेटा? क्योंकि यहां पर 3 दिए हुए हैं, जितने हो उसका डबल कर देते हैं बेटा। बस यही है, इसमें कुछ भी और नहीं है। बाकी भी बोल देता हूं, मैंने 3 लिखे हैं, पहला, दूसरा, पांचवा। पहला, दूसरा, पांचवा लिखा है। बाकी है 400। 400 में 2 है तो बेटा कितनी हो जाएगी? 4। और चौथे में है 6000। 6000 है तो कितनी हो जाएंगी बेटा? 3 है तो 6 हो जाएगी। और मैंने जो लिखा है ना, ये 8000 नहीं, ये था 80000। 80000 तो 4 की जगह कितनी हो जाएगी बेटा? 8। 4 थी तो 8 हो जाएगी। जितनी भी है उसकी डबल हो जाएगी। और 1600 लास्ट है। 1600 है, 2 है तो शून्यों की संख्या मेरे बेटा कितनी हो जाएगी? 2 थी तो 4 हो जाएगी। यह मतलब नहीं है आगे क्या है। आगे कुछ भी हो, शून्यों की संख्या पूछी है उसने, तो 1 है तो 2, 2 है तो 4, 4 है तो 6। ये नहीं आप कुदरती इसमें मान लो मैं एक सम लिख देता हूं। आपसे पूछ लिया 1 2 3 4 5 6 8 1 1 और एक बीच में यहां पर 0 दे दी, तो और एक लास्ट में दे दी। आपने बीच वाली 0 को नहीं देखना बेटा। आपके पास लास्ट में कितनी 0 है? 1। तो जब इसका आंसर आएगा तो 2 0 हो जाएगी। बीच में जितनी मर्जी आती रहे, लेकिन हमने सिर्फ लास्ट वाली देखनी है बेटा। चाहे हमारे पास इस प्रकार ही आ जाए, एक और लो, ऐसे आ जाए, तो इस समय 0 की संख्या कितनी आएगी? शून्यों की संख्या। उसने हमारे पास से वर्ग का पूछा है तो हमारे पास ये है, तो हम केवल लास्ट वाले को काउंट करेंगे। 1 है तो 2 हो जाएगी। नेक्स्ट सम करते हैं बेटा। नेक्स्ट सम में क्या कहता है? द स्क्वायर ऑफ, लिखा ही हुआ है बेटा, द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग वुड बी एन ओड नंबर ओ एन इवन नंबर। निम्न में से किसका वर्ग विषम संख्या या सम संख्या होगा? बेटा सीधी सी बात है, जो हमारे पास इवन है या ओड है, ये इवन है 4, ये ओड है 2 4 6 8 और 0, जिसका यूनिट प्लेस हो वो क्या होता है? इवन। और ओड क्या होता है? 1 3 5 7 9। ये क्या होता है बेटा? ओड। बिकॉज 7779 is an odd number, then square of
दैट नंबर इज ओड। अगर ओड है तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, ओड हो जाएगा। अगर इवन है तो इवन हो जाएगा। जैसे बिकॉज, अब हिंदी में लिखूंगा, क्योंकि 82,004 एक सम संख्या है तो इसका पूर्ण वर्ग भी सम संख्या होगी। बस बात खत्म। यदि सम है तो सम, अगर ओड है तो ओड। फिर इस प्रकार से कौन कौन सा बेटा सम और ओड हो गया। फोर सम बोल रहा हूं, फोर सम के आंसर बोल रहा हूं। ओड कौन कौन से है, विषम कौन कौन से है, पंजाबी च टांक केड़े केड़े है। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां क्या है बेटा, विषम है। विषम है, क्या है, विषम, टांक है, ओड है। और दूसरा, चौथा, छठवां और आठवां, ये क्या होंगे इसके पूर्ण वर्ग। अगर संख्या ही इवन दी हुई है तो संख्या ही इवन है तो उसका जो वर्ग बनाएंगे वो भी इवन ही आएगा। कैसे आएगा बेटा, मान लीजिए ये 4 है, 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 2 4, 6 का किया तो 36। यूनिट प्लेस देखते जाओ क्या क्या आ रहा है, 36। 8 का किया तो बेटा 64, 10 का किया तो 100। ये लिखा भी हुआ था, ये रहा 2 4 6 8 10। और जब हम ओड का कर रहे हैं तो ओड ही आ रहा है। कुछ था इसमें, था कुछ भी नहीं, लेकिन सम तो करवाना पड़ेगा ना। तीसरा और चौथा हो गया बेटा, पांचवा करते हैं। What will be the ones digit in the squares of following numbers? बेटा पांचवा करवाने वाला है कुछ, पांचवा देखना बेटा। सभी का हमने क्या लिखना है बेटा, वंस डिजिट। ये मैं नहीं रब करूंगा, इससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। बड़ा सिंपल है बेटा, फिफ्थ सम भी। वैसे तो ये सारा चैप्टर ही बहुत आसान है, अभी तक कुछ भी किसी में डिफिकल्ट नहीं आया। ये भी मैंने रब नहीं करना था, गलती से कर दिया, कोई बात नहीं। चलो इकाई का अंक बताना है बेटा, 41 है, 41 है तो डिजिट क्या आएगा बेटा, आपको एक का पता है, हमने तो सिर्फ यूनिट प्लेस बताना है। डिजिट क्या आएगा बेटा, इसमें एक और बात का ध्यान रखना, आपने 41 इंटू 41 करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, हमने सिर्फ लास्ट वाले को करना है। एक को एक से गुना किया तो हमारा यूनिट प्लेस क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। तो हमने सिर्फ यही बताना है यूनिट प्लेस क्या आ रहा है। 1 आया तो हमने 1 लिख दिया। सेकंड देखना बेटा, 3 2 1। अब 3 2 1 में हमें नहीं मतलब 3 2 1 का स्क्वायर क्या होगा, हमने सिर्फ 1 को 1 से किया मल्टीप्लाई तो क्या आ गया मेरे बेटे, 1 आ गया, तो हमने 1 लिख दिया। अब 89 है, 89 का स्क्वायर करना है। ऊपर उसने बेटा लिखा है व्हाट विल बी द स्क्वायर ऑफ यूनिट प्लेस, भी इसका जो है इकाई का अंक क्या होगा, व्हाट विल बी द वंस डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। 89 है बेटा। अब 89 इंटू 89, 9 को 9 से किया तो बेटा क्या आता है 81, तो हमारे पास इसका भी 1 आ गया।
कुछ भी पूछ ले, हमें कोई मतलब नहीं है। 439 ये नहीं करते, अभी किया 9 को 9 से, और कोई करते हैं। 62 को, अब बेटा 2 को 2 से किया ना हमने, ये भूल जाया करो, ये भूल ही जाओ क्या है। 2 को 2 से किया 4, ये भूल जाओ क्या है। उसने 89 दिया, इसको रब कर दो। 9 को 9 से किया बेटा 81, तो 1 हमारा आ जाएगा। 30 ये क्या था 3 to 1 सॉरी 3 to 1, तो 1 को 1 से किया बेटा 1। भूल जाओ आगे क्या है, क्या है। अब आगे देखना 4012 दे दिया, तो हम 4012 का निकालेंगे। 4012 दे दिया, तो ये भूल जाओ, इसे काट दो। हमने कौन सा करना बेटा 2 × 2 4। हमारा यूनिट प्लेस क्या हो गया बेटा 4 हो गया। कुछ था मुश्किल इसमें बेटा। 5th सम आपका कंप्लीट हो गया। ना समझ आए ना मेरे बेटे तो फिर पूछ लेना, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ जरूर आएगी। फिर भी ना आए तो व्हाट्सएप नंबर भी है और कमेंट बॉक्स भी आपके पास है, कुछ भी करोगे आपको रिप्लाई मिलेगा। हो सकता है रिप्लाई थोड़ा सा देर से दे पाऊँ, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आप अपना नंबर मेंशन कर देना बेटा। कई बार क्या होता है रिप्लाई कोई 8-10 दिन के बाद देखा जाए और आपको करूँ ही ना, आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई कर दूंगा आपके सम का। नोटबुक पर काम करके आपको पिक भेज दूंगा बेटा। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्रकृति संख्याएं हैं। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स आर लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। क्या पूछ रहा है बेटा, नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नेचुरल नंबर कितने हैं इसमें, तो बता देंगे बेटा। फिर क्या हो गया, अभी करते हैं ये। हाँ जी बेटा, 6th और 7th सम देखेंगे। अब क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं। वर्गों के बीच कितनी संख्याएं हैं, 14 और 15 का वर्ग, 14 एंड 15 का वर्ग। वर्ग क्या होगा बेटा, ये 14 और ये 15, इनका वर्ग के बीच में पूछ रहा बेटा। इसका 196 होता है, उसके बाद 197, 198, 199 अप टू 225। इनके बीच की संख्याओं कितनी प्रकृति संख्याएं, इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा। देयर आर 2n, ये बात का ध्यान रखना। देयर आर 2n नेचुरल नंबर्स। देयर आर 2n नेचुरल नंबर्स बिटवीन n एंड n+1। n और n+1 क्या बेटा, n नंबर, कोई भी नंबर अगर इसको 1 मानेंगे तो इसको 1 + 1, क्योंकि n की वैल्यू 1। अगर n 10 माना तो ये 10 + 1। अगली संख्या 10 और 11, जैसे इसमें पूछा 14 और 15। अगर n 14 माना तो ये 15, अगर n 30 माना तो 31, 20 माना तो 21। ऐसे कितने नंबर होते हैं, तो देयर आर 2n नेचुरल नंबर। समझ गए, 2n। n अब कौन सा मानेंगे, जो हमारा पहले वाला है 14। 2 × 14 बराबर 28 नंबर्स होंगे बेटा 14 और 15 के बीच में। 14 और 15 के बीच में कितने नंबर होंगे बेटा, 28 नंबर्स होंगे। इसमें और क्या लिख सकते हैं, 2 क्रमागत। कर्मागत क्या होता है बेटा, कर्म अनुसार। 14 है तो 15, 8 है तो 9। कर्मागत संख्याओं, 2 कर्मागत संख्याओं का वर्ग
के वर्ग करने पर वर्ग जब दो क्रमागत संख्याओं का वर्ग किया जाता है ना बेटा, तो उनके बीच n स्क्वायर और n प्लस 1 स्क्वायर आए तो 2n, तो 2n प्रकृति संख्याएं होंगी। प्रकृति संख्याएं क्या होती है बेटा? नेचुरल नंबर्स, जिसका हम बोल सकते हैं 1 2 3 4, उसमें जीरो या माइनस कैलकुलेट नहीं होता। दो क्रमागत संख्याओं के वर्ग n स्क्वायर प्लस और n प्लस 1 स्क्वायर हो तो 2n प्रकृति संख्याएं होंगी। होती कैसे हैं बेटा? ये एक सम इसमें और बनता है, ये होती कैसे है? चलो मैंने बता दिया, 14 का 2n किया, 2 इंटू n कर लिया तो कितना आ गया? 28। और 21 को कर लेंगे 2 इंटू 21, 42 आ जाएगा। 30 को कर लेंगे 30 इंटू 2, 60 आ जाएगा। लेकिन ये बना कैसे बेटा? मेरे बेटा ये बना कैसे? बना कैसे ये हमने कभी सोचा है? सोचा नहीं है तो करके देखेंगे। इसी को ही रब करूंगा और इसी पर ही करके दिखाऊंगा आपको। जैसा कि हम जानते हैं, दो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का पता लगाने के लिए ये भी अब करते हैं, करके देखेंगे हम तो। हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स था क्या? अब देखिए बेटा, 14 और 15 का क्या आ जाएगा? 2n, 2 गुना 14, 28 आ गया। 30 और 31 का कितना आ गया था बेटा? 21 और 22 का कितना आ गया था? सारा कुछ करवाऊंगा। 30 एंड 31, 10 एंड 11 देख लेना भाई, वही है कि मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। 2n आ जाएगा इसका कितना आ गया? 2 गुना 21, 42। ठीक है। 30 और 31 का 2 गुना 30, इसके बीच में 60। लेकिन बेटा ये बना कैसे? आपने जब भी किसी चीज़ को फाइंड करना हो ना, सबसे छोटी संख्या ले लिया करो। मान लो 2 का स्क्वायर और अगली क्या आ गया? 3 का स्क्वायर। ये लो बेटा, वो कहता है इन दोनों के बीच चार नेचुरल नंबर होंगे। इन क्रमागत संख्या क्या बेटा? लगातार। क्रमागत को क्या बोलते हैं? लगातार संख्याओं का वर्ग होगा ना, तो उसका जब बीच की संख्या होगी वो 2n होगी। 2n 2 गुना जितनी छोटी संख्या उसको गुना कर देना। देखते हैं कैसी, देखते हैं आप। 4, 2 का क्या होता है बेटा? 4 और 3 का क्या हो गया? 9। 4 5 6 7 8 9। तो कर क्या रहा है मेरे बेटे? वो कर क्या रहा है? 2 और 3 के बीच में पूछा है, 2 एंड 3 के बीच में पूछा है ना बेटा, तो 2 गुना 2 हमने 4 तो निकाल दिया। तो कर क्या रहा है? 4 और 9 के बीच में पूछ रहा है। 4 भी कट जाएगा और 9 भी, क्योंकि बीच में पूछ रहा है वो। 4 और 9 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है, कितनी प्रकृति संख्याएं हैं? वो 4 हैं। तो इसलिए उसने क्या फॉर्मूला बना दिया बेटा? भी छोटी जो संख्या होती है ना, उसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो वो हमारा आंसर सही आ जाएगा। ऐसे ही फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं। तो उसी तरह से मानिए, अब उसने 7 और 8 का करना है। 7 और 8, 7 का स्क्वायर कितना आता है बेटा? 49 और इसका 64। इसके बीच में संख्याएं बतानी थी, 7 और 8। उसने क्या कह दिया? 2 गुना 7 कर दो, 14 आ जाएगी। अगर वैसे भी 50 से 63 करते तो 14 आ जाती, क्योंकि 49 और 64 हमने काट देना था। 50 से लेकर अगर 63 तक गिनती करोगे ना बेटा, 50 से 63 तक गिनती करोगे तो कितनी आ जाएंगी संख्याएं? 14। 13 नहीं आएंगी, क्योंकि 50 भी बीच में गिना जाता है।
कभी भी आपने ऐसी गिनती करनी हो ना तो आप ऐसे किया करो, मैं और 11 मित्र। मैं और 11 मित्र का मतलब क्या है, हम टोटल 12 हैं, ये होता है बेटा। तो वो कहता है 50 और 63 तक, कहने का मतलब है बाकी भी 13 साथ में है, 50 का भी एक वो भी साथ में है। 50 का नाम 50 मान लो, 50 और उसके साथ वाले 13, साथ वाले 13 का मतलब क्या हो गया बेटा, साथ वाले 13 और का क्या मतलब हो गया मेरे बेटे। 10 से 20 तक 11 संख्याएं होती है, लेकिन 11 से 20 तक कितनी होती है, 10। छोटे होते गिनती लिखते थे ना, 1 से 10 एक लाइन में, अगली लाइन 11 से, अगली लाइन 21 में। क्यों शुरू करवाते थे, क्योंकि 11 डिजिट ना आए कहीं भी। ठीक है बेटा। अब देखिए वो क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड। ये तो अब आपका हो ही गया, 2 गुना 10, इसके बीच में कितने होंगे, 20। अब ये देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इंडिकेटेड, इसको कैसे इंडिकेट करोगे, किसको, 81 को पहली 9 विषम संख्याओं टांक संख्याएं, पंजाबी जोनू बेटा इस बार मैंने पंजाबी साथ में लिख दी, टांक संख्याओं के योग के रूप में कैसे लिखेंगे, पहली 9 बेटा, वैसे भी 81 का जो है स्क्वायर रूट वर्गमूल कितना होता है, 9, तो पहली 9 बना दो। टांक लिखनी है, ओड नंबर लिखने हैं, 1 3 5 7 9, पहली कितनी बेटा, पहली कितनी, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस बेटा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, इसका फॉर्मूला हो गया n की स्क्वायर जब होएगी ना, तो उसमें हम n की स्क्वायर जो होती है ना, पहली 9 संख्याओं का योग हम ऐसे निकाल लेंगे, तो किसी का भी है अब तो निकल जाएगा। कहने का मतलब है फॉर्मूला बना दिया, फिर पहली 9 संख्याओं को उसने जोड़कर देखा तो n संख्याएं, नंबर को उसने n से डिनोट कर लिया, एक्सप्रेस किससे कर लिया उसने, n से, n की स्क्वायर किया तो इसका विषम संख्याओं का ओड नंबर का टांक संख्यावां दा जोड़ है जेड़ा वो 81 आ गया। तो उसने फॉर्मूला जनरेट कर दिया भी n की स्क्वायर जब भी करोगे तो टांक संख्याओं को लिख सकते हैं। अब क्या कहता है, 144 एज द सम ऑफ फर्स्ट 12 ओड नंबर। अरे बेटा 12 ओड नंबर लिखनी है तो 12 लिख दो ना, 1 3 5 7 9 11। अगर ना समझ आए ना बेटा तो पहले 6 लिख लिया करो, 6 के नीचे और लिख दिया करो 6, क्योंकि अब तो पता लग जाएगा ना। 11 के बाद क्या आ गया, 13 15 17 19 21 23। ये लो बेटा, इन सभी का जोड़ कितना आएगा, 144। बाकी जो 2 से 3 सम देखता हूं कितने रह गए बेटा। लेक्चर 30 मिनट का हो गया, बहुत पढ़े हैं बेटा अभी तक तो 7 ही हुए हैं, 14 तक तो इसी पेज पर है, पीछे भी देखता हूं है क्या, 16 तक क्या बेटा, 16वां तो MCQs है, वो तो हम बोलकर ही कर लेंगे। राधे राधे जय बोलेगी, समझ लेना बेटा जो मैं समझा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। अगर नहीं किया तो अब तो कर देना, मैंने धन्यवाद पहले कर दिया। बाय बाय बेटा, फिर मिलेंगे नई क्लास के साथ।